जैसे ही नया साल आता है तो लोगों के मन में एक कंपैरिजन भी आने लगता है कि उसने ये चीज़ हासिल कर ली 2025 में, उसने ये किया, मैंने भी ये स्टार्ट किया था लेकिन मेरा इतना ही रह गया। ये ह्यूमन नेचर का एक कॉमन सा सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा डेंजरस क्या है पता है? दो चीज़ें इसको बढ़ावा देती है। आप सुबह उठे, आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, हाथ में फ़ोन है, आप स्क्रॉल कर रहे हो और थोड़ा सा दुखी दिख रहे हो। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब सुबह आप उठते हो और जब आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलते हो तो 5 मिनट के अंदर आपको ये लगने लगता है कि आपकी लाइफ कितनी बोरिंग चल रही है। आप लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं और देखते हो कि कोई मालदीव्स पे है, किसी ने नई गाड़ी खरीदी है, तो कोई है जो 20 साल की उम्र में करोड़पति बन गया है, और उन सब को लेके आप अपने आप को एक कंपैरिजन करने लगते हो। उसने ये सारी चीज़ें हासिल की है तो ये चीज़ें मैं भी कर सकता था। लेकिन क्या ये सच है? क्या सबसे बड़ा झूठ है? आज हम बात कर रहे हैं उस ट्रैप के बारे में जो धीरे धीरे आपका कैरियर और मेंटल पीस दोनों को बर्बाद कर रहा है। तो हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर पे हर कोई अपना एक हाइलाइट्स रील अपलोड कर रहा है। वो अपना हाइलाइट्स रील्स दिखाना चाह रहा है क्योंकि लोग वही दिखाते हैं जो अच्छा है, एक्सपेंसिव है, ब्रांडेड कपड़े हो गए या फिर फेक स्माइल। क्योंकि अंदर का दुख तो कोई दिखाता नहीं है, किसने कितना स्ट्रगल किया ये दिखाता नहीं है, उनका रोना, उनका अकेलापन, ये सब कोई नहीं दिखाता। आप अपना बिहाइंड द सीन, अपना स्ट्रगल जो है दूसरों के फिनिशिंग मोड पे कंपेयर कर रहे हो। मतलब उसने फिनिश कर ली है, आप अभी स्ट्रगल मोड में हो और आप कंपेयर कर रहे हो। ये कंपैरिजन फेयर नहीं है। एल्गोरिथम जो है डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है स्क्रीन पे बिताओ, आप देखो उन चीजों को। और एल्गोरिथम को पता है कि इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा बिकती है। जब आप किसी और को सक्सेसफुल देखते हो आपके मन में एक अलग सा भाव पैदा होने लगता है, एक जेलस फील होने लगता है, और आप उस जलन को खत्म करने के नए नए तरीके ढूंढते हो और वीडियोस देखते हो, स्क्रीन पर टाइम बिताते हो या फिर कुछ ऐसा उटपटांग चीज़ें कर जाते हो जिसे अननेसेसरी करना नहीं रहता है। और इस लूप का नतीजा क्या होता है? बर्नआउट, डिप्रेशन और एंजाइटी। आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हो और नए नए तरीके, नए नए शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हो और यहीं पर आप ट्रैप में फंस जाते हो, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देखना। देखो, आप व्यूअर हो, आपको 3 पॉइंट्स देने वाला हूँ। पहला, डिजिटल मिनिमलिज्म। हर उस अकाउंट को अनफॉलो कर दो जो आपको इनसिक्योर फील कराता है और सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो जो आपको कुछ सिखा रहा हो और आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो। दूसरा है, फोकस ऑन अ डीप वर्क, नॉट अ डीप स्क्रॉल। कंपैरिजन करने का टाइम तभी आपको मिलता है जब आप खाली बैठे रहते हो। आपके पास करने को कुछ रहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। और अगर आप खाली बैठे हो तो आपको सारी चीज़ों से लेना देना रहेगा कि कौन क्या कर रहे हैं, किसने क्या नया चीज़ किया है, एवरीथिंग। इससे बचने के लिए अपने दिन का एक शेड्यूल बना लो कि आपको क्या क्या करना है दिन भर में, क्या क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि जब आप अपने बनाए हुए गोल्स पे काम करते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता दूसरों के लाइफ में झांकने का कि क्या चल रहा है। और तीसरी बात, ग्रेटिट्यूड। हर रात सोने से पहले वो 3 चीज़ें लिखना जो आपके पास है और किसी और के पास नहीं है। हो सकता है वो आपकी हेल्थ हो, आपकी फैमिली हो, या फिर सिर्फ एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो, आपके पास है तो। क्योंकि जो चीज़ आपके पास है उस संसार में किसी न किसी के पास नहीं है। और जब ये चीज़ें आप करते हो तो आपको आपके ही सोच से मिलने का एक मौका मिलता है, अपने आप को समझने का एक चांस मिलता है कि क्या आप उस टाइम पे सही थे जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, या फिर किसी की सक्सेस देख के आपके अंदर जो जेलस आ रही है वो चीज़ सही था। देखो, मेहनत करोगे तो पैसा तो आएगा, ये तय है। लेकिन एक चीज़ है जो आपके पास हमेशा रहना जरूरी है, वो है मेंटल पीस। अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं रहेगी और चाहे जितना भी पैसा आ जाए, आप चीज़ों को लेके अनसिक्योर रहोगे। और मेंटल पीस अगर आपके पास है तो पैसा भी आने लगेगा, सारी चीज़ें क्लियर भी रहेंगी और अपने आप में एक कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपकी रेस ना किसी और से नहीं होनी चाहिए, आपकी रेस अपने आप से होनी चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने से होनी चाहिए। कल आप जहाँ थे उससे बेहतर आज बनना है, बस इतना ही काफ़ी है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में क्लैरिटी लाने में थोड़ी सी भी मदद की हो तो वीडियो उन दोस्तों को शेयर ज़रूर करना जो भी स्टूडेंट लाइफ में है, जो आगे ग्रोथ करना चाह रहे हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड नहीं, ट्रूथ मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।